हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कह सकते हैं कि LCM और HCF का पार्ट 4 लेके आया। उसके पहले मैंने इसके संबंधित पार्ट 3 अपलोड कर चुका है। तो आई होप आप लोगों को देखो पार्ट देख लिए होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा LCM और HCF का पार्ट 4 होगा। तो हम देखेंगे पार्ट 4 से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। और खास बात, सबसे पहली बात तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जितने भी सारे वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा। तो चलते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित हो जाए। पूरी विभाजित, तो ये पूरी तरह लिख देते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले इसे एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम हम जो लेंगे 18, 21, 24 और 27 का। ठीक, अब हम एलसीएम जब भी हम लेना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो होता है 2 से लेते हैं। तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर जो नहीं आता है हम यानी कि 2 को पहाड़ा पड़ेंगे, जो आता जाएगा उसको विभाजित करते जाएंगे। यहाँ पर 2 बार हमें होता है, यहाँ पर 27 को ऐसे लिख दिए। फिर 2 से काटेंगे हम, यहाँ पर यहाँ इसको कर सकते 9 को ऐसे एडिटिव कर देंगे। फिर 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 6 का 12 हो जाता है, 27 ऐसे हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं? फिर 2 ही से जब तक कटता रहेगा हम सारी संख्याओं को ऐसे काटते रहेंगे, छोटा करते रहेंगे। 2 3 से होता है, 27 आ गया। फिर हम यहाँ क्या करते हैं? 3 सब काटते हैं। 3 3 का 9, 2 से नहीं हो जाएगा। 3 से 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से 3 1 9 3 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 3 1 3 3 7 वैसे आ जाएगा। फिर 1 ऐसे आ जाएगा, 3 के 9। फिर इसके बाद फिर से 3 1 7 1 1। अब इसके बाद फिर से 1 से 1 1 1 1। तो इसमें सबसे मेन बात हमको यह देगा एलसीएम। जब भी हम एलसीएम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, एलसीएम जब भी हम सॉल्व करेंगे कि लास्ट में एक लाना होता है एलसीएम में। एलसीएम जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमको लास्ट में कितना आना चाहिए? 1 सब में आना चाहिए। तो हमने देख लिया, जैसे कि हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो अब हमारा क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चन को जब सॉल्व कर दिए इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणनखंड क्या हुआ? अब हम क्या करते हैं? इसी सबको लिखते हैं। हम लिखते हैं 2 कितनी बार आया है? 2 1 2 3। तो 2 जो आया है 3 टाइम आया है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 टाइम लिखेंगे इसको। 3 टाइम लिखते हैं। अब देखते हैं 3 कितनी बार? 3 टाइम आया है, तो हमने 3 को भी 3 टाइम। अब 7 कितना है? 1 बार है, तो हमने 1 लिखा। अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास जब इतना आ गया हम इसको गुणा करते हैं। अगर इसको गुणा करते थे यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 8 3 24, 24 3 72। अब यहाँ पर 72 3 हो जाएगा। हम गुणा करते हैं को 72 3 करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3 दूना 6, 7 3 21,
21 आ गया, यहाँ पर 216, 216 सत्ते हो जाएगा हमारा, 216 सत्ते हमारा यहाँ जाएगा 15 और 12। हम इसको गुणा करते हैं 7 6 42, हाँ तो हमारे इतना आ जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, बस छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, आप लोग एलसीएम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इस तरह से आप एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसको बैठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेमी, 50 सेमी तथा 60 सेमी के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या है जिसको ये तीनों पैमाने सही माप सके। तो क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास। क्वेश्चन हम देख लिए हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पैमाने क्रमशः 40, 50, 60 सेमी के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या है जिसको ये तीनों पैमाने सही माप सके। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने पहले सॉल्व किया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा हम इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास कितना है, 40 है, 50 है और 60 है। तो ठीक, अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम 2 से काटते हैं तो 20 आता है। फिर यहाँ पर या 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, आसानी समझ रहे होंगे। यहाँ पर 2 दहम्मा, यहाँ पर 25 वैसे। फिर यहाँ पर हम इसको 30 को हम कर सकते हैं 15, फिर 2 से 2 5 10, 25 को वैसे, 15 वैसे। फिर यहाँ से 3 से काटते हैं 5 का वैसे, 25 भी वैसे। फिर 3 5, यहाँ पर 5 आ जाए। फिर 5 से काटते हैं 5 1 5, फिर यहाँ पर 5 5 25, 5 1 5, फिर 5 से 1 1 1। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ गया ये। अब हम देखते हैं इसको, हम लिखते हैं यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। अब लिखते हैं 2 2 2। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 टाइम है। 5 कितनी बार है, 2 टाइम। तो हमने 5 गुणे 5 लिखा। ठीक, अब हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर आसानी से इसको हम देते हैं, पूरा करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 8 5 40, 40 4 3 12, 120, 12 5 60, यानी कि 600। ये 600 सेमी आ गया। ठीक, अब 600 सेमी आ गया। इसको हमको क्या करना है, मीटर बनाना है। तो मीटर लंबाई जो है पैमाने को मीटर में हमको लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 मीटर। आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिए। लाइक तो आप लोग जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए कितना पसीना हो रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये था 40 से 20, 50 से 60 सेमी का 3 पैमाने थे, जिसको क्या करना है, हमको पूछा है कि वह बड़ा से बड़ा पैमाना क्या होगा, जिसमें आप क्या कहते हैं पैमाना क्या होगा जिसको तीनों पैमाने मतलब एक ही पैमाने तीनों को माप सकता है। तो वो क्या होगा, 6 मीटर। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट करते चलिए, या इसमें शॉर्ट ले लीजिए। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा राजनी चलने लगी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 से भाग देने पर, भाग देने पर देने भाग दिया जाए तो प्रत्येक तो भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसमें कह रहा है कितने से भाग दिया जाए तो सदैव शेष जो है एक बचे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जिसको यहाँ पर 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष एक बचे। तो अब यहाँ सब क्या करते हैं, इतनी संख्या क्या होगी जो इतने से भाग देंगे तो शेष होगा एक बचेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे एलसीएम के ही माध्यम से। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है एलसीएम का टॉपिक चल रहा है, एलसीएम और एचसीएम। अभी हम एलसीएम देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, एलसीएम देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे एचसीएम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है 8, सबसे पहले लिखा गया 8 लिखा गया, 8 लिखते हैं। सबसे पहले 8 लिखा गया तो हमने 8 लिखा, फिर यहाँ पर 8, 9, 12, इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देते हैं। अगर 2 चौका 8, 9 एज इट इज, 2 छक्का 12, 15 वैसे, फिर 2 से 2 दूना 4, 9 वैसे, 2 3 6 15 वैसे, फिर 2 से 2 1 2, फिर 9, फिर 3 भी वैसे, फिर 15, फिर 3 से 3 एक यहाँ पर 3 3 का 9, 3 1 9, 3 5 15, फिर 3 से 1 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1 1, यहाँ पर ये सारे 1। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखिए कितने 2 जो है 3 टाइम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 × 2 × 2। अब 3 जो है 2 टाइम है तो हमने 3 × 3, 5 1 बार टाइम है तो 5 लिखते हैं 1 टाइम। अब इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 24, और यहाँ 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 करते हैं, 4 3 12, 8 3 36, यानी कि 360 360 आए। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष सदैव एक बचे। हम क्या करते हैं, अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या क्या होगा, हम लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या, वो क्या होगा 300 में हम 1 जोड़ देंगे, 361 हो जाएगा। तो यह संख्या होगी 361 होगी। इसमें हम जब इन सब सारी संख्याओं से भाग देंगे तो हमारे प्रत्येक दशा में जो होगा शेष 1 ही बचेगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वो आप लोग सॉल्व करें, आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर
3 4 5 6 7 6 बचे ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेष 3 4 5 6 7 बचे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला हमारा जो काम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले देखते हैं शेष यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पहले सबसे पहले 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सबको हम एक बार घटाते देखते हैं। इसमें से 3 घटाते हैं, इसमें से 4 घटाते हैं, इसमें से 5 घटाते हैं, इसमें से 6, इसमें से 7, ये सारी संख्या। अब 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब हमने ये देख लिया, हमने पता कर लिया कि जो है 1 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम जो होगा हम लेंगे 4 5 6 7 8 का। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 5 6 7 8 का। तो हमने यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 5 2 3 6, फिर यहाँ पर 7 2 चौकम 8, फिर 2 1 नम 2 2 5 3 7 2 दूनम 4, फिर 2 से 1 5 3 7 1। अब फिर से 3 से 1 5 1 7 1, फिर 5 से हम क्रम वाइज 1 1 7, फिर 1 7 से हमको लास्ट में सब क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करने का मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितने टाइम, जो 2 जो है 3 टाइम है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे सामने हुआ। अब इसको हम गुणा जब करेंगे, गुणा हमारे पास कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 4 3 12, 12 से 84, 840, 12 से 84, 840 हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 8 3 24, 8 पंजे 40 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 से 84, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब इतना हमको हो गया तो अब इस संख्या को निकालने के प्रत्येक दशम जो शेष बचे, यहाँ पर हम कर सकते हैं 840 माइनस 1 बराबर 839। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आसानी से। क्वेश्चन को नोट डाउन, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा हम देखते हैं कुछ जो होते हैं HCF से देख लेते हैं। HCF से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो HCF से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब HCF से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करें। तो क्वेश्चन हमारे पास ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 और 84 को पूरी विभाजित करे, मतलब पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, तो सॉरी HCF हम लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का HCF इसका 24 और 60 और 84 का। तो HCF हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा तरीका होगा, हम इसको 24 की तरफ छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
अगर हम इसको 24 को तोड़ेंगे तो हमारा 24 का जो एलसीएम देखते हैं 24 का क्या होगा, तो यहाँ पर 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 तीन 6, फिर 3 से। अब इसके बाद अगर हम वही चीज 60 का देखते हैं तो 60 लिखते हैं, फिर 2 से 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, फिर यहाँ पर 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 3 5 15, 5 से 5 5। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या होगा, 80 का हम निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, फिर यहाँ से देखते हैं 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 धाम 20, फिर 2 25 10, फिर 5 से 5। ठीक, अब हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस जो हमने सबका पहले बारी बारी सबका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के बाद हम देखते हैं जो सब में मिलता रहता है वही हमारा क्या होता है, जो सब में मिलता रहता है उसको वही हमारा क्या होता है, इसका जो होता है एचसीएफ होता है। तो हम देखते हैं सब में क्या क्या मिल रहा है। तो सब इसमें देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम एक 2 को मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2 है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, तो हमने 2 2 को लिख दिया। देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, अब ये भी मिल रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसमें है, तो यानी कि 2 नहीं है। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 3 जो होता है यहाँ नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा होगा, अब यहाँ से हम इसको, तो यहाँ से देखिए अब 2 मिल रहा है, 2 2 मिला। अब इसके बाद यहाँ पर 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, इसका यहाँ पर क्वेश्चन कितना हो गया, एससी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो थोड़ा क्वेश्चन हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हमने यहाँ पर लिखा क्या है 84 लिखा, मैंने यहाँ पर 80 लिखा, तो थोड़ा ये बात ध्यान, ये फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो सही है, लेकिन हम क्वेश्चन क्या थोड़ा यहाँ से हम इसको इम्प्रूव कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पर ये हम इसको जो लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 84 लिख रहे हैं, इसके लिए सॉरी आप लोग, यहाँ पर हम 84 लिखते हैं। अब 84 का निकालते हैं, यहाँ पर लिखते 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 इकन्ना 2, 3 7 21 7। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर 2 इसमें है, इसमें 2 2, हमने लिखा 2 2 into 2। फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 यहाँ है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 लिखा। अब इसका क्या होगा, 2 दूना 4 से 12, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से सबको विभाजित करती है। 12 दूना 24, 12 5 84, बात समझ में आई। देखिए 12 एक ऐसी संख्या है, 12 दूना 24 होता है, 12 5 60 तो 12 84 होता है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो मैंने इसको प्रयोग कर दिया। तो एक बात इसे समझना चाहे तो इसका जो होता है एचसीएफ निकालने का एक तरीका और हम देख लेते हैं। एक जो होता है ये जो तरीका हो गया, अब दूसरे तरीके से हम कैसे निकालते हैं, ये तो अलग अलग तरीका था। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा मेथड होगा, जो सबसे छोटी होगी उससे बड़ी वाले में भाग देंगे, जो सबसे छोटी होगी उससे बड़ी वाले में भाग देंगे। तो सबसे छोटी हमारी 24 है, हम इसका भाग देंगे 60 में, जो सबसे छोटी उससे बड़ी वाले में। तो 24 दूना 48 होता है, 24 3 यहाँ करेंगे तो 4 12 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, इतना यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ करते हैं 2 बार जाता है, 24 दूना 48 हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 12 हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये आता है 24 को लिखते हैं, 24 क्या करते हैं 12 दूना 24 हो जाता है, यहाँ पर ये होगा। अब ये 12 जो बच रहा है 12 किसमें भाग देंगे, 12 का भाग 84, तो 12 से 84, तो यहाँ पर भी 12 ही आ रहा है। तो आप जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, और अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2502 तथा 2502 तथा 3654 का मान क्या होगा। तो इसका हमको क्या करना है, 2502 का 2502 तथा 3654 का जो है हमको क्या है मासापा निकालने का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली जो है 2502 है, इससे 25, अब इसको भाग देंगे सबसे छोटी में सबसे बड़ी वाली का। तो यहाँ पर 2 ही संख्या, तो हमने क्या किया, एक बड़ी जो है छोटी से भाग देंगे। अगर हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं इसको, तो भाग हमारा कितनी वाला रहेगा, 2 वाला है, ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 25
0 2 लिखते हैं। अगर इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इससे भाग देंगे 25, 0 2 का फिर 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 11 52 लिखते हैं। ठीक है, एक भी बार जाएगा ना, 11 52, ये 2 बार जाएगा। हम 2 बार जाएंगे, इसको 2 बार जाएंगे। अगर 2 बार जा रहा है तो 2 बार जाएगा, कितना 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, ये हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 निकलेगा 8, यहाँ 9, फिर यहाँ 4 बच रहा है, 4 में से जब 1 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको भाग देंगे इसमें 11 52 में। अब इस तरह से हम यहाँ से 198 3 बार 8 3 24, यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे, 5 बार मारा जाएगा तो 5 बार ले जाएंगे, 5 5 8 4 8 5 40, हाँ यहाँ से 4 बचा, फिर इसके बाद 8 9 72 72 4 76, इसके बाद यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 8 5 40, 5 बार जा रहा है ना, तो 8 5 40 हुआ, फिर लगा 4, फिर 9 25 45 45 5 जो होगा वो होगा 49। इसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 5 7 9 5 5 और 5 4 9। अब इसको घटाएंगे 990 को, 990 को अगर हम घटा रहे हैं कितना हो जाएगा, तो हमारा 990 यहाँ घटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 6 आ जाएगा, यहाँ पर 10 10 में से 162 आ जाएगा। अब 162 को भाग देंगे 198 में, 198 को हम यहाँ पर 198 की बात जाएगा, यहाँ पर हम घटा रहे हैं 162 को, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको यहाँ हासिल करते 36 का भाग करेंगे 162 में, तो 36 दूना 72 हो, 36 3 हो जाएगा 36 18 18 4 बार जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 बार इसको ले जाते हैं। 4 बार 6 चौका 24, 4 3 12, 6 चौका 24, 4 3 12 13। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बच रहा है, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36 बच रहा है, 36 फिर भाग देंगे। इस तरह से हम आसानी से यहाँ पर इसको हम करेंगे 28 बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको 8 आ जाएगा, यहाँ पर 28 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 8 3 24 3 बार गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 8 हुआ, 4 दूना 8। यहाँ पर जो मासफा जो आया हमारा निकल के, वो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी सारे तरीके से आप यहाँ से भाग देके, चाहे तो आप अलग अलग तरीके से आप अलग अलग निकाल सकते हैं, भाग देके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का हमारा जो होगा हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो इसका टॉपिक जो होगा, इसमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, सबसे छोटी को बड़ी में भाग देना है। ठीक है, सबसे छोटी को बड़ी में भाग देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक का जो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो होगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का जो हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात करें जो तीनों बीमाएं को पूरी माप सके।
तो क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी वह एक कमरे की बीमाएं जो है 18, 12 और 10 दिए है, 10 मीटर दिया है, और बड़ा से बड़ा पैमाना हमको याद करना है जो तीनों बीमाएं को एक साथ एक ही माप सके। तो हम क्या करते हैं, इसका भी हम जो है HCF निकालते हैं। इसका भी क्या निकालेंगे, HCF किसका निकालेंगे, 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर का। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली को सबसे बड़ी में भाग दे देंगे, या हम इसको चलते हैं सबसे छोटी वाली बड़ी वाली को भाग देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास सबसे छोटा जो है 10 है, तो हमने 10 लिखा, अब यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 करना 10 लिखते हैं, यहाँ पर आ जाए हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पर ये इसको हम कर 2 × 10 हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा, 2 × 10 भी तो होगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको भी आसानी से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसका हम चलते हैं यहाँ पर 18 का निकालते हैं, 12 का निकाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर 10 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे 2 × 9 = 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 × 9 = 18, 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3, यहाँ पर 3 2 पैमाना जितना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 25, 10, 5। तो हमारे पास क्या है, वो संख्या क्या होगी, 2 यहाँ पर है, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, तो 2 एक ऐसी संख्या होगी। पहले भी हमने भाग दे रहे हैं तो हमको भी वहाँ से भी 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आसानी से हमको यहाँ पर 2 इसका HCF प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।